नमस्कार। आज हम जानेंगे कि डाइवोर्स पर एक बहुत बड़ा निर्णय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है और ये निर्णय क्या है। देखिए, कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन जब भी जागो और हर बार कोर्ट भागो तो कोर्ट के पास इतना समय नहीं है और इतने केसेस पेंडिंग हैं कि आप हर अपने छोटे छोटे मसले के लिए भी अगर कोर्ट को परेशान करते हैं तो आप पर कॉस्ट भी लग सकती है। मतलब जब जागो तभी सवेरा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप को अभी ये लग रहा है कि मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए तो आप फटाफट से कोर्ट में जाकर डाइवोर्स ले लेते हैं और फिर आपको अगले ही पल ये महसूस होता है कि नहीं नहीं हमने डाइवोर्स लेके गलती की, तो कोर्ट में फिर से अपील कर देते हैं। तो आज का जो हाई कोर्ट का निर्णय है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इस निर्णय में हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और हुआ क्या। देखिए, एक पति और पत्नी है जिनकी एक बेटी भी है। पति और पत्नी में आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई होता है। दोनों निर्णय करते हैं कि आपको पता ही है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 में डाइवोर्स के लिए प्रोविज़न किया गया है। तो सेक्शन 13 का जो सब क्लॉज ए है वो ये प्रोविज़न करता है कि आप जो है किसी तरह का एलिगेशन लगा करके डाइवोर्स ले सकते हैं, जैसे उसके ग्राउंड्स जो होते हैं, जैसे एडल्ट्री के आधार पर, डिजर्सन के आधार पर या फिर क्रूअल्टी के आधार पर, और भी कई सारे इस तरह से जो ग्राउंड्स हैं वो दिए गए हैं। दूसरा जो है आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले सकते हैं। इसमें क्या है, पति और पत्नी दोनों राजी होंगे और दोनों डाइवोर्स के लिए जो है वो अप्रोच करेंगे और डाइवोर्स ले सकते हैं। ये भी एक है। तो एक पति और पत्नी और एक उनकी बेटी है। दो पति पत्नी ये निर्णय करते हैं कि हम लोग म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब 13B के तहत जा कर के कोर्ट से डाइवोर्स ले लेंगे। तो दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए पंजाब और लोअर कोर्ट है वहाँ पर डाइवोर्स याचिका दाखिल करते हैं और उसके बाद डाइवोर्स ले लेते हैं। डाइवोर्स होने के कुछ ही दिन बाद उन लोगों को ये लगता है कि नहीं, हम दोनों की डाइवोर्स लेने से या अलग हो जाने से हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है और हमें डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए था। तो अब ये दोनों पति पत्नी क्या करते हैं, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि जज साहब, हमें अब साथ में रहना है, हमें साथ कर दीजिए और हमारा जो लोअर कोर्ट ने जो निचली अदालत ने हमें डाइवोर्स ग्रांट किया था उसको आप डिसमिस कर दीजिए, क्योंकि अब हमें पति पत्नी के रूप में साथ में रहना है। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि क्या हाई कोर्ट डाइवोर्स को खारिज कर सकती है या नहीं। अब आप ये समझिए, CPC का सेक्शन है 96 के सब क्लॉज 3 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई डिक्री आपको म्यूचुअल कंसेंट से मिलती है, मतलब पार्टीज़ के म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से यदि किसी अदालत के द्वारा डिक्री पारित कर दी जाती है तो उसकी अपील नहीं की जा सकती है। मतलब आप समझ ही गए होंगे। मतलब CPC का जो सेक्शन है, सेक्शन 96 का सब क्लॉज 3 ये प्रावधान कर दिया है, ये प्रावधान करता है कि अगर आप लोग मर्जी से गए, मान लीजिए आप लोगों ने 13B में म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले लिया, अब अगर आप चाहें कि इस तलाक, जो आपको तलाक की डिग्री मिली है, इसको खारिज कराने के लिए आप अपील कर सके तो CPC इसको बैन करता है। मतलब आप CPC के सेक्शन 96 के सब क्लॉज 3 के तहत जो आपसी सहमति से कोई डिग्री मिलती है उसको आप खारिज कराने नहीं जा सकते हैं, मतलब उसकी अपील आप नहीं कर सकते हैं। आपको जब मन करे आप तलाक ले लीजिए और जब मन करे आप जा कर के फिर से शादी को कंटिन्यू करने के लिए कह दीजिए कोर्ट से। तो ऐसा जो है, कोर्ट एक कोई मजाक का स्थान नहीं है कि जहाँ जब मन किया मुंह उठाकर चले गए और जैसे मन किया वैसे आपने सोचा कि अब इसको अपील करके अब हम फिर से रहना चाहते हैं तो हम इसका अपील कर देते हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मतलब एक बार अगर डाइवोर्स की डिग्री आपको मिल गई है तो आप चाहें कि उसकी अपील करके उस डाइवोर्स की डिग्री को खारिज करा दे तो ये संभव नहीं है। ये संभव किस लिए नहीं है, तो CPC के सेक्शन 96 के सब क्लॉज 3 के प्रावधान के अनुसार। अब इसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा, तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर आप लोगों को पति पत्नी की तरह फिर से रहना है तो कोर्ट ने इस तरह तो आपको कोई बांध के रखा नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। आपको अगर रहना है तो फिर से शादी कर लीजिए
और फिर से अपना वैवाहिक जीवन स्टार्ट कर दीजिए। मतलब डिक्री को हम खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसे सहमति से लिया है, आपने कोई ग्राउंड पर नहीं लिया है। मतलब कोई एलिगेशन लगा करके ये सेक्शन 13A के तहत आपको नहीं मिला है, बल्कि सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअल कंसेंट से मिला है। जब पार्टी को म्यूचुअल कंसेंट से मिलेगी कोई डिग्री, तो वो जो है उसकी अपील नहीं की जा सकती और कोर्ट उसको खारिज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने कोई ग्राउंड लगा करके लिया है, जैसे बहुत सारे हस्बैंड जो होते हैं या वाइफ जो होती है अपने पति पर एलिगेशन लगाते हैं, मतलब जो डाइवोर्स के लिए ग्राउंड दिया गया है उन ग्राउंड्स के आधार पर कोर्ट से डिग्री हासिल करते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि आप अभी कुछ देर शादी नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए आपको डिग्री मिल जाए तो आप 30 डेज 60 डेज शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अगले व्यक्ति को अपील में जाने के लिए वक्त दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ग्राउंड पर लेते हैं तो उसकी अपील तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर म्यूचुअल कंसेंट से कोई डिग्री हासिल करते हैं कोर्ट से, तो आप उसकी अपील नहीं कर सकते हैं। ये साधारण सा मतलब था जो मैंने आपको समझा दिया। मतलब अगर तलाक की डिग्री अगर आपको किसी ग्राउंड्स पर मिलती, मतलब क्रूएल्टी, डिजर्शन या एडल्ट्री या किसी अन्य ग्राउंड पर अगर आपको मिलती, तो आप उसकी अपील पर जा सकते थे, और महिला या पुरुष जिसको भी डिग्री जिसके पक्ष में आती, वो जो है वो तुरंत शादी डिग्री मिलने के बाद नहीं कर सकते थे। एक टाइम ड्यूरेशन मिल जाता है, उसके बाद ही जो है शादी आप कर सकते थे। तो उस अपील में दूसरी पार्टी को अपील में जाने का एक पर्टिकुलर टाइम मिल जाता है, और अपील में जाने के बाद हो सकता है कि हायर कोर्ट जो है उसको उस डिग्री को निचली अदालत के द्वारा दिए गए आदेश को या डिग्री को खारिज कर दे। तो आप हायर कोर्ट में तभी जा सकते हैं जबकि आप कोई डिग्री म्यूचुअल कंसेंट से हासिल नहीं करते हैं। तो वही कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कोई मजाक का विषय नहीं है। आप अगर साथ में रहना चाहते हैं तो आप फिर से शादी कर लीजिए, कोई इस तरह का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन डिग्री को खारिज नहीं किया जा सकता है। आप फिर से विवाह करिए और फिर से साथ में अपना जीवन जो है सुखमय पूर्वक व्यतीत करिए। तो आपको भी अगर वापस से अपनी पत्नी के साथ फिर से रहना है और फिर से पत्नी से ही प्रेम हो गया है, तो आप फिर से जाकर शादी कर लीजिए, कोर्ट मैरिज कर लीजिए। और इधर अगर आप हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी करना चाहते हैं तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आशा करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। नमस्कार।